नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र गोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। यदि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, यदि आप उसमें स्टॉक्स को खरीदते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर में, क्योंकि आपका लॉस हो रहा होगा और बार बार हो रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार मेरा लॉस क्यों हो रहा है। और आज हम आपके लिए एक मास्टर क्लास लेकर आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसमें आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। बस आपको एक चीज करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को यदि आपके कोई दोस्त जो है वो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। और आज आपको मजा आने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैंने अपनी छोटी सी शेयर मार्केट की जो जर्नी है उसमें यही बात सबसे इंपॉर्टेंट सीखी है कि यदि आपने सब कुछ पढ़ाई कर ली है और उसके बाद भी आपका लॉस हो रहा है तो हमने सीखा है बैक टू जीरो। मतलब क्या है कि भैया यदि आपने सब कुछ सीख लिया और फिर भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपसे गलती हो रही है और वो सीखी हुई चीजों में से ही है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको वही नियम बनाना है कि यदि आपने सब कुछ सीख लिया है फिर भी लॉस हो रहा है, बैक टू जीरो। और आज हम वही जीरो की बात करेंगे। 5 ऐसी चीजें, 5 ऐसे रूल बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को लगभग 90% सुधार देगी यदि आपने इस कोर्स को पूरा देख लिया। देखिए, समझिएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, ट्रेड लेने से पहले या फिर कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले, शेयर मार्केट में किसी भी चीज को खरीदने या बेचने से पहले आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ। और कल से ही यदि आप ट्रेड करेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 90% तक का सुधार आएगा। ये मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जब मैंने भी शुरू किया था काफी सारी चीजों में दिक्कतें होती थी, लेकिन ये 5 चीजें मैंने अपने अंदर बदल दी और मेरी जो ट्रेडिंग की जर्नी है या स्टॉक खरीदने की जो जर्नी है उसमें 4 चांद लग गए। जो प्रॉफिट है वो कम से कम 3-4 गुना तब से बढ़ गया जब से मैंने इन 5 रूल्स को फॉलो किया है। क्या रूल है वो आपको भी पता है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं पता होता। तो जब भी आज के बाद आप ट्रेडिंग करेंगे या फिर कोई स्टॉक खरीदेंगे तो ये 5 बात पहले अपने आप से पूछ लीजिए, उसके बाद कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिए, मतलब लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितना प्रॉफिट होगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेड लेना चाहते हैं, स्टॉक खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले पूछ लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर, जो करंट स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है। यदि आपको ये नहीं पता है तो सब कुछ भूल जाओ भैया, आप बंद कर दो अपना ट्रेडिंग अकाउंट अभी थोड़ी देर के लिए। और आप क्या करो, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि जो भी चीज आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, फिर निफ्टी में कर रहे हैं या फिर रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, शेयर मार्केट में आप कुछ भी कीजिए, इन 5 रूल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है अभी आपको। कितने होते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर? मेनली कितने होते हैं? 3 स्ट्रक्चर होते हैं कि या तो मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा, आप सभी को पता है, या तो फिर डाउन ट्रेंड में होगा, आपको पता है, और या फिर साइडवेज ट्रेंड में होगा। और जो मेरे भाई बहन यहां पर नए हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए पूरी की पूरी बिगिनर सीरीज जो होती है ना वो लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड या फिर और भी बहुत सारे स्पेशल चीजें हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा एक अलग से फ्री कोर्स में। लेकिन अभी जो लोग जानते हैं मार्केट को उन्हें पता है। अब थोड़ा सा यहां बता देते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। देखिए, आप सभी को पता है कि मार्केट को देखना है कि अप ट्रेंड में है मार्केट। देखिए, ये कौन सा ट्रेंड दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड की निशानी क्या होती है कि अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है? एक हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है। तो मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। पहले एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस प्रकार से डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर बनेगा। या फिर मार्केट साइडवेज में होगा तो कैसे दिखेगा? इस प्रकार से एक रेंज होगी और उसी रेंज के अंदर देखिए मार्केट यहीं के यहीं आता जाता रहेगा, बार बार यहीं के यहीं आएगा जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर हो गया? साइडवेज स्ट्रक्चर हो गया। इन 3 स्ट्रक्चर के अलावा मेनली कोई स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि ये आपका जो ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर साइडवेज का ट्रेंड चल रहा है? सबसे पहले तो ये अपने आप से पूछ लो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो कि दूसरे नंबर का प्रश्न आपसे अपने आप से आपको पूछना है। देखिए, आपको एक बार यदि पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, अप ट्रेंड है,
डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। तो आपको पूछना है कि उन ट्रेंड्स में एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, मतलब आप कहां पर खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप खुद ही मुझे आंसर कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। अब आप ही लोग मुझे बताइएगा कि आपको कब फायदा होगा। मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी अप ट्रेंड है, एक पॉज आया, फिर एक अप ट्रेंड है, फिर एक स्विंग बना, फिर एक अप ट्रेंड है। तो अब आपको कहां खरीदना चाहिए, मतलब एरिया ऑफ वैल्यू क्या है। अब आप लोग क्या गलती करते हैं और आपको क्या सुधारना है, ध्यान से दीजिएगा। एरिया ऑफ वैल्यू, जब ये मार्केट चलना शुरू हुआ तो आप लोग क्या गलती कर लेते हैं कि कहीं भी खरीदने के लिए बैठ जाते हैं कि बस ऊपर जा रहा है मैं कहीं भी खरीद लूं। जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो एक रिट्रेसमेंट देगा जरूर। क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगा वहां पर। देखिए ये क्या है रिट्रेसमेंट, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक रिट्रेसमेंट देगा, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद अपने ये वाले हाई को तोड़कर फिर ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद फिर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड में इसी प्रकार चलता है कि पहले ऊपर जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है। तो आपका एरिया ऑफ वैल्यू क्या है अप ट्रेंड में, आपको अपने आप से पूछना होगा। तो एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ये जो नीचे आया है ये है आपका एरिया ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे यदि आप चीज खरीदेंगे उसके बाद ऊपर जाएगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि अब मार्केट रिट्रेस हो चुका है तो अब ये खरीदने की सही जगह है। देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया तो यहां पर आपको चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना है, आपको यह बात पता होना चाहिए। या तो आप ब्रेकआउट पर यहां पर बैठ सकते हैं, फिर से दिखा देता हूं कि या तो इस प्रकार का स्विंग है और यहां पर है, ठीक है, ऊपर निकला तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल आई है, या तो आप इस कैंडल में यहां पर बैठ सकते हैं इस जर्नी को पार करने के लिए, या आपने देख लिया कि रिट्रेसमेंट हो गया अब ऊपर जाने वाला है तो आप यहां पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन चलती हुई ट्रेन में जैसे यहां से ब्रेकआउट हो गया और अब आप यहां कहीं सोच रहे हैं कि मैं इस स्टॉक को या फिर इस ऑप्शन को, बैंक निफ्टी को या फिर निफ्टी को खरीद लेता हूं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, क्योंकि आप एरिया ऑफ वैल्यू बनने का या होने का इंतजार ही नहीं करते हैं और फिर आपको नुकसान होता है। कैसे होता है ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि यहां पर आपने यहां पर जैसे ही मार्केट गया आपने सोचा कि यार मैं तो खरीद लेता हूं क्योंकि मार्केट तो अब ऊपर जा रहा है तो मुझे खरीदना चाहिए। आपने एरिया ऑफ वैल्यू बनने का इंतजार ही नहीं किया। नुकसान क्या हो गया, जैसे ही यहां पर आया उसने रिट्रेस किया, जाना ऊपर ही है, फाइनल डेस्टिनेशन ऊपर ही जाना है, मान गए आपकी दिशा में ही जाएगा मार्केट, लेकिन एरिया ऑफ वैल्यू नहीं बनने दिया आपने, रिट्रेस नहीं होने दिया मार्केट को और आपकी ये जो गलती है उसके कारण आपका यहां पे खरीदा होगा एक बड़ी लाल कैंडल दिखेगी, यहां पर आपको ये बड़ी सी लाल कैंडल दिखेगी और उसके बाद आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी। आप कहेंगे यार मेरा ट्रेड तो फेल हो गया, मेरा तो ऐसे ला गया। अरे ऐसे लाया नहीं है, आपने उसे लाने पर मजबूर किया है। क्यों? क्योंकि आपने सही जगह पर नहीं खरीदा। सही जगह कौन सी होती है? एरिया ऑफ वैल्यू। जैसे ये अप ट्रेंड में हो गया, अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में क्या हो गया एरिया ऑफ वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए ये नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, ये वाली जगह, ये वाली जगह या फिर ये वाली जगह, क्योंकि ये रिट्रेस करके फिर नीचे जा रहा है, ये वाली जगह। तो ये एरिया ऑफ वैल्यू होते हैं। मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते आपको नहीं खरीदना है, आपको क्या इंतजार करना है, थोड़ा सा रिट्रेस होगा, होने दीजिए। उसकी भी ट्रिक बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे कितना रिट्रेस होगा और कहां से ऊपर जाएगा या कहां से नीचे जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ वैल्यू पे आने का इंतजार कीजिए। देखिए यहां पर भी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, मार्केट साइडवेज है, आपको साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना है। लोग क्या गलती करते हैं, देखिए अब आपने ऊपर की भी लाइन लगा ली, नीचे की भी लाइन लगा ली, ठीक है। अब यहां से मार्केट यहां गया, यहां से यहां गया। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको ऊपर जाने का ट्रेड लेना है, मतलब कॉल का ट्रेड लेना है, या आपको कहना है ये चीज ऊपर जाएगी, तो आप कहां पर ट्रेड लेंगे। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, लोग ट्रेड यहां ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं ऊपर जाने का ट्रेड, यहां पर लेते हैं, यहां पर लेते हैं, यहां पर लेते हैं। अब आप एरिया ऑफ वैल्यू पर ट्रेड ही नहीं ले रहे हैं, आप गलत जगह पर ट्रेड ले रहे हैं। आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है या ऊपर जाने का ट्रेड लेना है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, आपने एरिया ऑफ वैल्यू पहचाना ही नहीं। आपने देख लिया कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, बार बार यही चल रहा है। तो मुझे बताइएगा कि कॉल साइड का जो एरिया ऑफ वैल्यू है वो कहां है, वो बनता है सपोर्ट पर। जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो आपको खरीदना है, यदि सेलिंग साइड है तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो आपको बेचना है। जब साइडवेज मार्केट है
तो आपको पता है ये वाली लाइन जो है वो सपोर्ट की है, ये वाली लाइन जो है रेजिस्टेंस की है। खरीदेंगे कहां? सपोर्ट पर। मतलब यहां पर जैसे ही एक अच्छा इंडिकेशन मिला हमें खरीदने का, यहां पर खरीद लेंगे। यहां पर जाते जाते हम बेच देंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, जैसे ही यहां पर पहुंचेगा हम बेच देंगे। अब देखिए हमको यदि पुट का ट्रेड लेना है, नीचे का लेना है, हमें पता है ये है हमारा एरिया ऑफ वैल्यू। किसका वैल्यू? पुट का, नीचे जाने का। जैसे ही यहां पर आपको एक ये वाली कैंडल दिखी, लाल कैंडल दिखी, आपने फिर से खरीद लिया पुट। आपने कहां तक के लिए खरीदा? यहां तक के लिए। जैसे ही ये कैंडल बनी आप निकल गए। इसका मतलब आप गलत खरीदते थे, गलत बेचते थे। एरिया ऑफ वैल्यू जब आता था तब नहीं खरीदते थे, दूसरे के एरिया में जब एंट्री कर जाता था प्राइस तब आप खरीदते थे, और वहीं से मार्केट रिवर्स होता है और यही आपको नुकसान हो जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी सीख क्या थी? पहली कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये सब कुछ पता है, लेकिन आप भूल जाते हैं ट्रेड लेने से पहले। आपको ये बातें याद रखना है। तो देखिए दूसरी बात हमने क्या सीखी कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है ना? एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो सकता है एरिया ऑफ वैल्यू, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कोई ट्रेंड लाइन पर हो सकता है एरिया ऑफ वैल्यू, किसी ईएमए का भी हो सकता है या फिर फिबोनाची का भी हो सकता है। देखिए दिखा देता हूं सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कैसे होगा। अभी आपको बताया कि ये सपोर्ट है, आपको यदि कॉल की एंट्री लेना ही है तो घबराओ मत। आप यहां मत लो कॉल की एंट्री, यहां मत लो, यहां मत लो, हरी कैंडल बड़ी दिखेगी, यहां कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। आपको जब पता है कि यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया था, जब मार्केट यहीं आया और एक अच्छी कैंडल का पैटर्न बनाया, तो आपको यदि कॉल की एंट्री लेना ही है तो एरिया ऑफ वैल्यू में लो। मतलब आपको कॉल की एंट्री यहां बनाना चाहिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना रखना चाहिए। टारगेट के बारे में भी अभी हम बताएंगे, लेकिन एरिया ऑफ वैल्यू ये है। अगली बार फिर मार्केट यहीं आया, फिर से इसने एक पिन बार या एक हैमर टाइप कैंडल बनाया, फिर से आप यहां कॉल बाय कर लीजिए, यहां पे फिर से बेच दीजिए। तो सिंपल है, एरिया ऑफ वैल्यू पहचानना पड़ेगा। ये तो हो गया साइडवेज मार्केट में। देखिए ये है एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में एरिया ऑफ वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस पर आएगा आपको सेल करना है। देखिए ये डाउन ट्रेंड है, पहले यहां से चला मार्केट, यहां से चला तो आपने एक ट्रेंड लाइन खींच ली, ध्यान से देखिएगा ये एक ट्रेंड लाइन खींच ली। अब जब भी आपको सेल करना है, अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछना है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? पहला क्वेश्चन, मार्केट का स्ट्रक्चर है मार्केट डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हम कहां खरीदते हैं और कहां बेचते हैं? रेजिस्टेंस पे खरीदते हैं, और नीचे जो भी हमको लेवल दिखेगा वहां पर हम एग्जिट मार जाएंगे। तो यहां पर देखिए हमने एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढा, ये दो लाइन मिली, हमने ट्रेंड लाइन खींच दी। तीसरी बार जब भी यहां पर प्राइस आएगा हम यहां पर कॉल बाय नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि यहां से मार्केट गिरेगा, हमें पता है। और देखिए गिर गया, वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास आया, अच्छा कैंडल एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, हमने फिर से बेच दिया और देखिए फिर से यहां पर हमें फायदा हो गया। आप लोग क्या गलती करते हैं? जो आपकी गलती है वो क्या है कि आप यहां जाते हैं कॉल बाय करने। आपको पता है कि वहां पर एक ऐसा एरिया है जहां पर सेलर एक्टिव हो सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी गलती करते हैं। बड़ी कैंडल दिखती है, अरे भाई कॉल बाय करना है। अरे कैसे कॉल बाय करना है? यहां पर एक ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड की लाइन टूटेगी नहीं आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे मैंने तो अच्छी कैंडल देखी थी, मेरे को तो प्रॉफिट होने ही वाला था, और मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। क्यों कर गया? नियम भूल जाते हैं आप। कौन सा नियम? मार्केट का स्ट्रक्चर पहला नियम, दूसरा नियम एरिया ऑफ वैल्यू पहचान नहीं पाते हैं। देखिए इसी प्रकार से आप ईएमए पर भी एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढ सकते हैं। जब भी मार्केट 20 ईएमए पे कई बार आता है, उसी डायरेक्शन में भाग जाता है, तो वो क्या करता है? अपने आप को रिटेस्ट ही तो करता है। सोचकर देखिए, तो 50 ईएमए पे भी कर सकता है, जैसे हमने आपके यहां सामने 50 ईएमए लगाया। देखिए यहां पर मार्केट ऊपर गया, ये 50 ईएमए पर आया, ऊपर भाग गया। तो अगली बार आपको क्या करना है? दो बार ऐसे हो चुका है, या तो आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ईएमए लगा लीजिए, बात लगभग सेम ही है। अगली बार देखिए जब मार्केट यहां पर 50 ईएमए पर फिर से आया, यहां पर क्या किया मार्केट ने? एक एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढा, पिन बार बनाई, यहां पर, यहां से मार्केट देखिए कितना शानदार भागा है। अगली बार फिर से यहां पर देख लीजिए, फिर से 50 ईएमए पे आया, अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई। तो हर बार ईएमए पर जब भी मार्केट सपोर्ट लेगा तो वहां पर क्या होगा? एरिया ऑफ वैल्यू क्रिएट होगा। आपको रिस्क तो लेना ही है, तो भैया गलत जगह रिस्क क्यों ले रहे हैं? अच्छी जगह लीजिए। आप क्या करते हैं? यहां पे नहीं लेते हैं ट्रेड, आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती कि यहां पर कॉल का ट्रेड लेने जाते हैं कि यार मार्केट बहुत ऊपर आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? यहां पर कॉल बाय करना चाहिए क्योंकि मार्केट और ऊपर जाएगा। अरे और ऊपर जाता है लेकिन सपोर्ट से जाता है, यहां से मार्केट यहां तक चल के आ गया है। अब यहां पर तो रेजिस्टेंस दिख ही रहा है ना कि भैया यहां पे तो सेलर एक्टिव हो सकते हैं, तो यहां से तो आपको कॉल खरीदना ही नहीं है क्योंकि यहां से तो पुट खरीदने का वेट करना है। यदि यहां से पुट खरीदा होता तो भी फायदा हो जाता आपको। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढते। एक और बता देता हूं,
देखिए फिबोनाची से भी आप एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस या एरिया ऑफ वैल्यू जिसको मैं कह रहा हूं वो आप देख सकते हैं। फिर से देखें कैसे, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो अपने आप को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। अब जिसको फिबोनाची नहीं पता है, फिर से बोल रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हर एक टॉपिक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा और बहुत शानदार वीडियो ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ में कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, नहीं समझाया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर मार्केट आ चुका है तो मार्केट सीधा सीधा ऐसे तो जाता नहीं है। जो भी लोग मार्केट में पुराने हैं उनको सबको पता है मार्केट पहले ऐसे जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कितना होता है, ये हम फिबोनाची से निकाल सकते हैं। फिबोनाची जिसको पता है एक टूल है जिसके थ्रू ये रिट्रेसमेंट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 4 मेन रिट्रेसमेंट होते हैं। यहां पर 0.23, 0.38, 50 और 61 इनके रिट्रेसमेंट होते हैं। तो जितना भी अच्छा रिट्रेसमेंट होता है वो 0.38, 50 या 61 तक होता है। ठीक है, यहां तक रिट्रेस करके अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल रहा है तो आप एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद जैसे ही रिट्रेस करता है मार्केट, आप फिबोनाची लगा के पता कर सकते हैं और उसके बाद फिर से मार्केट एक रॉकेट की तरह भागेगा। तो पहला क्वेश्चन था जो आपको अपने आप से पूछना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर करंट में क्या चल रहा है। यदि अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, तो आपको रिट्रेसमेंट देखना है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको रेजिस्टेंस पर सेल करना है। यदि साइडवेज है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आपको एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ठीक है। आपने एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढ लिया कि भैया ये एरिया ऑफ वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना है कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो जैसे ही सपोर्ट पर आएगा मैं खरीद लूंगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जैसे ही रेजिस्टेंस पर जाएगा मैं बेच दूंगा। लेकिन वहां पर एंट्री क्या चीज देख के लोगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको एंट्री ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है कि भैया मुझे एंट्री कब करना है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए, जैसे ही कोई प्राइस रिजेक्शन हुआ, मान लीजिए प्राइस नीचे 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 आ रहा है और आपने यहां पर देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए 2 लाइन लगी हुई है और यहां पर प्राइस नीचे 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 आ रहा है और यहां पर आपने एक सपोर्ट लाइन लगा कर रखी थी, फिर ऊपर गया, नीचे 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 आ रहा है और यहां पर यदि आपको कोई भी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है आप एंट्री तुरंत मार जाएंगे, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे इस बात का। वो अभी बताता हूं कौन कौन से 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिर्फ ज्यादा नहीं याद करना है, 2 ही ढूंढना है ना। तो आपको देखना है कोई प्राइस रिजेक्ट हुआ है क्या, ये ढूंढना है। फिर आपको ढूंढना है कि कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या या ब्रेकडाउन हुआ है क्या, या फिर किसी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है क्या मार्केट ने, या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है क्या मार्केट ने। तो आपको एंट्री के टाइम में पूछना है कि इनमें से या और भी चीजें हो सकती है, वो हम डिटेल में और कभी बात कर लेंगे, लेकिन इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो इन एरिया पर आकर किसी रिजेक्शन हुआ है क्या, ब्रेकआउट हुआ है क्या, ब्रेकडाउन हुआ है क्या, ट्रेंड लाइन ब्रेक की है क्या, या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है क्या, अपने आप से बार बार पूछो कि मैं एंट्री क्यों कर रहा हूं, क्या ऐसी कौन सी चीज है, सपोर्ट पर आया है क्या, रेजिस्टेंस पर आया है क्या, किसी चीज का ब्रेकआउट कर रहा है क्या, ब्रेकडाउन कर रहा है क्या। अपने आप से बार बार पूछो कि भाई एंट्री कर क्यों रहा हूं। ट्रेड विथ लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी ऐसे एरिया में आएगा आप तभी एंट्री करेंगे जब आपको, या तो यदि आप सपोर्ट पर खरीद रहे हैं तो आपको क्या दिखना चाहिए, या तो हैमर दिखना चाहिए, ठीक है। आप रेजिस्टेंस पर जब भी बेचेंगे तो आपको क्या दिखना चाहिए, एक इन्वर्टेड हैमर दिखना चाहिए, या फिर आपको और भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख सकते हैं, जैसे ये 2 तो दिखेंगे ही। इसके अलावा देखो आपको क्या दिख सकता है, जब भी सपोर्ट पर बाय करेंगे तो आपको बुलिश इंगल्फ, मतलब एक रेड कैंडल को एक ग्रीन ने पूरा खा गया, ऐसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही दिखेगी आप बाय कर लेंगे। यहां पर देखिए, जब भी आपको रेजिस्टेंस पर एक बेरिश इंगल्फ दिखेगी, मतलब एक ग्रीन कैंडल को पूरी एक रेड कैंडल खा जाएगी, तो आप वहां पर रेजिस्टेंस पर एंट्री कर लेंगे। देखिए अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपने एंट्री को मार लिया। देखिए यहां पर हम वो चीज आपके लिए बना देते हैं। मान लीजिए कि प्राइस एक बार यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आ रहा है, तो आपको मान लीजिए कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब आपको बाय करना है, कॉल बाय करना है, मतलब ऊपर जाने के लिए बाय करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम एक ग्रीन का ले लेते हैं। यहां पर जैसे ही एक हैमर पैटर्न बनाएगा, ठीक है, हैमर पैटर्न बनाएगा, या फिर क्या बना सकता है, ये देखिए हम यहां पर आपके लिए बना ही देते हैं। एक रेड कैंडल ऐसे आई, ठीक है, और जैसे ही रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल आई और जिसने इसको खा गई, अब बस आपकी यही एंट्री होगी। और अभी टारगेट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे
लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना है कि कहां पर एंट्री हो गई। आप ध्यान से देखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस आप विक बनती है, इस प्रकार की कैंडल रखती है, तो उसके थोड़ा सा नीचे रखिएगा, वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर ATR वैल्यू होता है, ATR वैल्यू के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपकी एंट्री हो गई। अब चौथा पॉइंट आपको अपने आप से क्या पूछना है कि यहां पर आपने एंट्री कर ली है, आप चौथा प्रश्न अपने आप से पूछेंगे पहले ही, मतलब ट्रेड लिया नहीं है अभी तक, कितने क्वेश्चन पूछ चुके हैं, 4। पहला कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा एरिया ऑफ वैल्यू में आया है कि नहीं आया है, तीसरा कि भैया हुआ क्या है कि मैं एंट्री लूं, है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, सपोर्ट पर आया है, रेजिस्टेंस पर आया है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन किया है, वो अपने आप से पूछना है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पूछना है कि भैया एग्जिट व्हेन ट्रेड फेल, या स्टॉप लॉस क्या होगा। सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए मैंने यहां पर एंट्री ले ली, ये वाली कैंडल देखी और मैंने भैया एंट्री ले ली कि अब मेरा टारगेट ये है ना, मार्केट यहां तक जाएगा पक्का। अब मुझे एग्जिट कब करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जहां आपका सेटअप इनवैलिड हो रहा हो, आपको वहां पर एग्जिट पर जाना है। आपने इस ट्रेड को क्यों बनाया था, अपने आप से पूछिए। आपने इसलिए बनाया था क्योंकि यहां पर आपकी एक सपोर्ट की लाइन थी, सपोर्ट के ऊपर बुलिश इंगल्फ या फिर हैमर का पैटर्न बना था, इसलिए आपने ट्रेड लिया। अब आपका ट्रेड कब खत्म होना चाहिए, जैसे ही आपका सेटअप इनवैलिड होगा। कब इनवैलिड होगा, जैसे ही ये वाली लाइन के नीचे, मान लीजिए मार्केट यहां आया, यहां आया, कैंडल बनाई और एक कैंडल आई और इसके नीचे इस प्रकार से बना दी, मतलब रेड कैंडल होगी वो वाली, तो एक कैंडल आई और इसके नीचे बना दी इस प्रकार से, यहां आपको एग्जिट मारना है किसी भी हाल में। होप ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। आपने क्या सोचा था, ये सपोर्ट है, यहां से मार्केट यहां तक जाएगा, नहीं गया, एक रेड कैंडल ने पूरा उसको इंगल्फ कर लिया वापस से, आपका सेटअप खत्म। वापस से भी ऊपर चले जाएगा, आपको कोई अब इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका एरिया ऑफ वैल्यू जो है उसका सत्यानाश कर दिया है दूसरे अपोजिशन वाली पार्टी ने। तो आपको यह बात समझना है कि जैसे ही आपका जो सेटअप है वो इनवैलिड हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, जहां से उसका वैल्यू ही खत्म हो रहा हो। भैया आपने क्यों खरीदा था, क्योंकि यहां पे लग रहा था कि ये टूटेगा नहीं, अब टूट गया है तो भागो ना, हट जाओ ट्रेड से, खत्म कर दो उस ट्रेड को। तो आपको एग्जिट तब मारना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, बाद में प्रश्न नहीं पूछना है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अब क्या करना है कि आपको पता चल गया मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, आपकी एंट्री हो गई, आपका पता चल गया कि कहां पे मेरा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई लोग समझते ही नहीं है। अब देखिए क्या किया उन्होंने, मान लीजिए कि इस प्रकार की दो लाइन है, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। अब हुआ ये कि आपने यहां पर ट्रेड ले लिया। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, एग्जिट व्हेन ट्रेड राइट, या टारगेट क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए उसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखा और यहां पर आपने ट्रेड को इनिशिएट कर लिया, टारगेट क्या होगा। कई लोग यहां पर ट्रेड लेते हैं, यहां पर भाग जाते हैं, कई लोग यहां पर भाग जाते हैं, कई लोग यहां तक मार्केट आता है, एक रेड कैंडल बनाती है, वहां पर भाग जाते हैं। तो ये सबसे गलती करते हैं आप, बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपका टारगेट ही फिक्स नहीं है। जब आपको पता है कि मार्केट यहां से यहां आया था, यहां से यहां लेकर वापस से सपोर्ट ले रहा है, तो कहां तक जाना चाहिए, यहां तक वापस जाना चाहिए, तो आपका टारगेट भी वही होगा। अब कई बार एक और गलती करते हैं कि मेरे गुरुजी ने सिखाया कि 1:2 लेना ही है, 1:3 लेना ही है, नहीं आएगा तो मैं नहीं लूंगा। अरे भाई साहब, आप सिंपल सी बात को ध्यान दीजिए कि ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, और यदि मार्केट इसी में घूमेगा और आपका 1:1 आ रहा है यहां तक और 1:2 यहां तक आ रहा है, तो क्या आप यहां तक के लिए वेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तब वेट करेंगे जब वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो। लेकिन आपको क्या पता कि वो होगा या नहीं, तो आपको पहला जो है टारगेट यहां से लेके यहां तक का ही रखना है। अब वो 1:1 हो, 1:2 हो, 1:3 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको यहीं तक का टारगेट मानना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो आपको मैं क्या समझा रहा हूं कि आपको टारगेट डिसाइड करना होगा कि मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, सपोर्ट से खरीदा है तो रेजिस्टेंस आपका पहला टारगेट होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दो चीजें होती है, सिर्फ दो ही चीजें हैं टारगेट बनाने के लिए, कि यदि आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप एक स्विंग को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक छोटे से मूव को कैप्चर कर रहे हैं, या आप एक ब्रेकआउट मतलब एक मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि स्विंग का जो ट्रेड का जो रिजल्ट रहेगा वो कम रहेगा, मतलब एक एरिया रहेगा, सिर्फ वहां से वहां तक का ही उसका रिजल्ट रहेगा, या आपका प्रॉफिट होगा, टारगेट होगा। लेकिन एक मोमेंटम जो होता है वो कितना जा सकता है ये आप भी नहीं सोच सकते, ये आपको भी नहीं पता है, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो अलग रहेगा। तो आपको जब रिजल्ट टारगेट का चाहिए तो अपने आप को पूछना पड़ेगा कि आप
एक सिर्फ स्विंग को ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप एक ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं? ये दो क्वेश्चन यदि अपने आप से पूछ लिए तो आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा कि आपको टारगेट क्या रखना है। यहां का टारगेट क्या होगा? सिर्फ ये, ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहां यदि ब्रेकआउट या मोमेंटम को आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका टारगेट क्या होगा? उसकी भी अलग अलग से किस्से हैं, कहानियां हैं, तो वो किसी और वीडियो में देखेंगे कि टारगेट किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। यहां पर भी आप फिबोनाची या फिर बहुत अलग अलग लेवल होते हैं, तो उस लेवल को देखकर भी आप क्या कर सकते हैं? अपने बड़े टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यहां पर फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। 5 चीजें हैं, 5 चीजों को ही आपको याद रखना है। स्क्रीन पर एक बार फिर से डलवा देता हूं। सबसे पहला, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। दूसरा, एरिया ऑफ वैल्यू पर आएगा तभी मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, अपने आप से कहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंट्री कब करूंगा? 2 पैटर्न दिखेंगे, आप बाकी भी याद कर सकते हैं, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण। हैमर दिख जाएगा मुझे सपोर्ट पर, मैं बाय कर लूंगा, या फिर बुलिश सिग्नल दिख जाएगा, मैं बाय कर लूंगा, या फिर रेजिस्टेंस पर मुझे क्या दिख गया? एक इन्वर्टेड हैमर दिख गया, हैंगिंग मैन दिख गया, या फिर एक बेरिश पैटर्न मिल गया कोई भी, तो मैं खरीद लूंगा उसको पुट के लिए या नीचे के लिए। सिंपल सी बात है। अब एग्जिट कब करूंगा? जैसे ही मेरे उसको सेटअप को इनवैलिड करेगा, जो भी सेटअप है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, उसको इनवैलिड करेगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जिट कब करेंगे अपने आप से पूछना होगा, मतलब टारगेट कैसे लेंगे अपने आप से पूछना होगा कि भैया स्विंग ट्रेड कर रहा हूं या फिर मैं एक मोमेंटम को ट्रेड कर रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन यदि रोज ट्रेड लेने से पहले, कोई भी इक्विटी बाय करने से पहले, कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले आपने यदि अपने आप से पूछ लिए, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन, ये एडवांस चीज है, याद रखिएगा। आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये इस प्रकार की चीज कहीं नहीं पढ़ी होगी कि ट्रेड लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। ये 5 ही बातें हैं। कल से इसको अप्लाई करेंगे ना, आपके प्रॉफिट में 4 चांद लग जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि भैया आपको मार्केट को चेज नहीं करना है। मार्केट तो ऊपर नीचे इधर उधर होता रहेगा। डोंट चेज द मार्केट, लेट मार्केट कम टू योर एरिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट को चेज मत करो, मार्केट के पीछे मत भागो। यहां जा रहा है मैं यहां का ट्रेड लेता हूं, यहां जा रहा है मैं यहां का ट्रेड लेता हूं। भैया आप मार्केट को अपने एरिया में, अपनी जगह पर आने का इंतजार कीजिए। और ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझा देता हूं। मार्केट को अपने एरिया में आने देने का इंतजार करना है। मार्केट यदि यहां है ना, और आपको यदि बाय करना है तो यहां बाय मत कीजिए, यहां बाय मत कीजिए, यहां बाय मत कीजिए। मार्केट को कहिए जब तक आप यहां नहीं आएंगे मैं कॉल बाय नहीं करूंगा। और यहां पर भी कॉल बाय तभी करूंगा जब मुझे एक बुलिश पैटर्न मिलेगा, हैमर मिलेगा या फिर बुलिश इंगल्फ मिलेगा, तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मार्केट को चेस मत कीजिए। आप कई बार मार्केट को चेस करने के चक्कर में नुकसानदेह रह जाते हैं। आप मार्केट को अपने एरिया में आने दीजिए, एरिया ऑफ वैल्यू में आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। कैसी लगी ये मास्टर क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है? आई होप कि 30 मिनट की हो गई होगी, लेकिन आपको बहुत सारा वैल्यू मिला होगा। मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियो जो है अलग अलग टॉपिक पर आपके लिए आते रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की एक बड़ी जर्नी वीडियो बना दूं मैं, तो वो भी आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हम सिखा सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।